हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लासिकल स्टडी पे। तो आज हम समझेंगे औसत चैप्टर किस तरह करना है, जो कि हम एस डी यादव बुक के हर एक क्वेश्चन को वन बाई वन करते चलेंगे। तो पहले समझ लेते हैं औसत चैप्टर। तो औसत चैप्टर में पहले औसत चैप्टर का फॉर्मूला समझना है हमें। फॉर्मूला ये अगर जो आपने ये फॉर्मूले तीन जो दे रखे हैं ना, ये तीन चीज समझ ली तो समझ लो हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, मतलब इन सूत्रों पर आधारित जो क्वेश्चन है उन्हें समझते हैं। अगर जो आपने ये समझ लिया नहीं तो हर एक क्वेश्चन बन जाएगा गारंटेड, बिल्कुल। तो देख लें, समझते हैं। पहला, अगर जो आपको औसत निकालना है ना, तो औसत बराबर जो होता है संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो इसे करना किस तरह है कि मतलब पहले तो आपको संख्याएं दी होंगी, जैसे संख्या हमारी 10, 20, 30, 40। वो क्या होगा कि संख्याओं का औसत क्या होगा, इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत बराबर हमारा क्या है, संख्याओं का कुल योग। तो संख्या दे रखी है हमारी, इनका कुल योग कर लेंगे, यानी इन्हें जोड़ लेंगे। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 बटे में क्या दे रखा, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी होगी हमारी, 1 2 3 4। तो चार संख्या होगी, चार लिखेंगे। किसके बराबर है, एवरेज। एवरेज हमें निकालना नहीं, तो एवरेज। तो इन्हें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 100। इन्हें जोड़ का आएगा 100 बटे में कितना आ जाएगा, 4 बराबर एवरेज। तो यहाँ से इसे काट लेंगे, 4 से जाएगा 25 बार। तो एवरेज इसका आ गया 25। वैसे ही मतलब अगर जो हमें, जैसे कि हमें संख्याओं का योग निकालना है, तो उसमें वो कहेगा पहले कि 8 संख्याओं का औसत 10 है, तब संख्याओं का योग क्या होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ही सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन बेस्ड है जो आने वाले एस डी यादव, मतलब जो बुक है एस डी यादव की, उसमें जो हर एक क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको देखने का मतलब इसका यूज मिल जाएगा, इस कंसेप्ट का। तो इसे समझते हैं क्या है। तो जैसे हमें संख्याओं का योग निकालना है, तो पहले तो हमें दे रखी है, मतलब कुल संख्या दे देगा या औसत दे देगा, जो भी। अगर जो हम मतलब संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये संख्या दे रखी 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें औसत में कर देंगे ना, तो हमें क्या निकल के आएगा, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग कैसे निकालना, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग अगर जो हम इसकी मल्टीप्लाई सीधी इसमें कर देंगे, यानी 8 की मल्टीप्लाई 10 में कर देंगे, तो संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। यानी संख्याओं का योग कितना है, 80। तो संख्याओं का योग कितना आ गया, 80। वैसे ही अगर जो बाई चांस, मतलब इस तरह का आता तो नहीं है वैसे, मतलब कभी कभी बाई चांस अगर जो हमें कुल संख्या निकालनी पड़ जाए, तो तब उस मतलब उसको कैसे सोल्व करना है। तो पहले तो वो देगा संख्याओं का योग आपको, और औसत भी उसमें देगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यदि संख्याओं का योग 120 है, यदि संख्याओं का योग 120 है तथा उनका औसत 10 है, तब संख्या क्या होगी। तो करना आपको कुछ नहीं है, सूत्र के अनुसार करेंगे कि कुल संख्या यदि हमें निकालनी है, कुल संख्या, तो ये होगी एक, मतलब कुल योग को औसत से भाग कर देंगे उसके, तो कुल संख्या निकल के आ जाएंगी। तो कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या बराबर आ जाएगी 12। तो कुल संख्या कितनी होगी हमारी, 12। इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ये हो गया, और इसका आंसर ये हो गया। तो अब हम क्वेश्चनों को, एस डी यादव बुक के जो क्वेश्चन है उन्हें वन बाई वन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमें पहला क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करना है, तो बढ़ते हैं अपने अब पहले क्वेश्चन की ओर। यदि पहला क्वेश्चन देखना है, यदि 39, 48, 51, 63, 75, 73, 83 तथा 69 का औसत 60 है, तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरह है वो देखना है। तो औसत बराबर, जैसे कि फार्मूला लिखा हुआ है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। तो संख्या दे रखी है हमारी 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69। तो इन्हें मतलब इनका योग कर लेंगे पहले। तो औसत बराबर होता क्या हमारा योग,
फॉर्मूला लिखा हुआ। तो इसे करना कैसे, जैसे 39 प्लस 48 इन सबका योग कर लेना पहले, 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। तो कुल संख्या में लिख देनी है, कितनी है 8। 8 संख्या हो गई। अब इसके बराबर रख देना है, औसत दे रखा, तो औसत हमारा कितना है 60। तो औसत लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ औसत है और इसमें क्वेश्चन में औसत दे रखा नहीं, 60 है तो 60 लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद इन सबको जोड़ लेंगे तो इनका योग जो आएगा, इनका योग अगर जो आप करेंगे ना तो सबका योग आएगा 428। ठीक, सबको जोड़ लेना और कर लेना तो सबका योग निकल कर आ जाएगा 428। प्लस में हमारा x भी है। ठीक, बटे कर देंगे 8, बराबर में कितना है औसत हमारा दे रखा 60। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो 8 छंग 48 480। ठीक, बराबर 428 प्लस x। ठीक है भाई, तो इसे अब क्या इधर ले जाएंगे 480, तो माइनस में आ जाएगा, इधर बराबर का चिन्ह है तो माइनस में इधर पहुंच जाएगा 428 बराबर का x है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसे इसमें से घटा लो, 480 में से यदि हम 428 घटाएंगे तो 10 में से 8 गए, ना बचा 2। अब 7 में से 2 गए तो 5, तो x का मान कितना आ गया हमारा 52। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, अगला क्वेश्चन किस तरह हमें करना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह करना है तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 क्रमागत संख्या है, पहली मैंने मान ली सम संख्या मान ली हमें, तो 4 क्रमागत सम संख्या पहली होगी x, दूसरी होगी x+2, तीसरी होगी x+4, चौथी होगी हमारी x+6। तो 4 क्रमागत संख्या होगी, सम संख्या है, सम संख्या, 4 क्रमागत सम संख्या। तो इसे देखेंगे मतलब किस तरह से हम करेंगे। तो इनका पहले तो हमें जैसे कि औसत बराबर कुल संख्याओं का योग कर लेना। तो संख्या दे रखी है हमें क्रमागत सम संख्या, इनका योग। ठीक, योग कर लेना। संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 से क्या कर देना है इसे भाग। ठीक है, इसके बाद हमें औसत कितना दे रखा है 15। ठीक, अब इसकी कर लेनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो इसकी इधर करेंगे तो 15 इंटू 4 बराबर, यो कितना हो गया 1 2 3 4x प्लस कितना हो गया 6 और 6 12, बटे में कुछ नहीं, जब है नहीं उसकी मल्टीप्लाई उधर हो गई। ठीक, तो अब इसे कर लेंगे सोल्व। 15 चौका 60 हो गया, बराबर 4x प्लस 12, 60 में से 12, ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, बराबर का 4x। तो 60 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 48, 10 में से 2 गए 8 5, हाँ 48 बराबर का 4x। इससे से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 4 का 4, 4 दूनी 8, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 12। उसने हमसे क्या पूछा, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो पहले नंबर की तो यो है x, दूसरे नंबर की क्या होगी यो, तीसरे की होगी, चौथे की यो होगी। तो उसने कहा दूसरे नंबर की पूछी, अगर जो पहले नंबर की पूछता तो 12 होती, मगर उसने बुझी क्या है, बुझी है उन्हें दूसरे नंबर की। तो दूसरे नंबर की हमारी सम संख्या क्या है, तो x+2, यानी x का जो मान है वो इसमें रख देंगे। तो 12
प्लस 2 हो जाएगा, यानी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई? 14। जो है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या। अगर जो वो चौथी पूछता या तीसरी पूछता तब कैसे करते? तो यहाँ से मान ठाना था आपको x+4, तो x की वैल्यू इसमें रख देते। 12 + 4 कितना हो जाता? 16। तो तीसरे नंबर की 16 हो जाती। चौथे नंबर की कैसे याद करते? तो x का मान इसमें रख देते, x+6। तो 12 और 6 कितना हो जाता? 18। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, जहां तक है मेरा मानना कि आपको अच्छे से समझ में